और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया के बाद हमारे बच्चे को या हमें कोई खतरा हो सकता है। आज हम लोग इन सारी बातों पे बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए अब हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लेसेंटा प्रीविया ये कितने तरीके का होता है। देखिए, एक मार्जिनल होता है, दूसरा कंप्लीट होता है, तीसरा लो लाइन होता है। अब जो मार्जिनल होता है उसमें ऐसा होता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स को हल्का सा ढकते हुए आता है नीचे, और जो वो प्लेसेंटा है हमारा वो दिखने में, आपको वीडियो में तो दिख ही रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो दिखने में एकदम जैसे हम लोग बोल सकते हैं मशरूम की तरह होता है। तो वो सर्विक्स को इस तरीके से ढकते हुए हल्का सा खाली टच करता हुआ चला जाता है। दूसरा होता है कंप्लीट, जो सर्विक्स को अपने नीचे इस तरीके से देखिए पूरा एकदम ढक देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी का चांस एकदम खत्म हो जाता है। और डॉक्टर को 36वें सप्ताह के बाद किसी न किसी एक दिन चेक करके देख के आपका सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ सकती है। और तीसरा जो होता है वो है लो लाइन प्लेसेंटा, जिसमें आपका प्लेसेंटा इस तरीके से टच करता हुआ बस चला जाता है सर्विक्स को। इसमें लो लाइन में चांसेस ये रहता है कि 5वें महीने के बाद आपका प्लेसेंटा ऊपर की तरफ दोबारा से चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये 80% चांस होता है कि ये ऊपर चला जाएगा। अगर कंप्लीट है तो चांसेस कम रहता है, लेकिन अगर ये कंप्लीट नहीं है, लो लाइन है या मार्जिनल है, तो हो सकता है कि ऊपर चला जाए 5वें महीने के बाद और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। लेकिन अगर कंप्लीट है तो ये बात कंफर्म होती है कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी, और 36वें सप्ताह के बाद डॉक्टर सही डेट चुन के आपका बिना LMP डेट चेक किए हुए एकदम सही डेट चुन के बच्चे का विकास चेक करके किसी भी दिन आपकी डिलीवरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो डिलीवरी नहीं करेंगे तो प्लेसेंटा प्रीविया के चक्कर में हो सकता है कि आपको ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो, और इतना ज़्यादा हो किसी किसी दिन कि आपको चक्कर वगैरह आने लगे। इससे आपकी शरीर पर और बच्चे के शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसलिए डॉक्टर तुरंत सिजेरियन की आप लोगों को सलाह देंगे और करेगा डॉक्टर सिजेरियन। अब ऐसा कैसे होता है, देखिए अगर आपका पहला बच्चा है, ठीक है, तो अक्सर देखा जाता है कि पहले बच्चे में लो लाइन प्लेसेंटा अधिकतर होता है, लेकिन 5वें महीने के बाद ये अपने आप धीरे धीरे खिसक के ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर ये ऊपर नहीं गया, मान लीजिए ऊपर नहीं गया, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है, ठीक है, नीचे ही रह जाता है, ऊपर नहीं जाता है। इस स्थिति में लेडीज के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं आपको कि जैसे कि बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, बहुत कोई भारी सामान नहीं उठाना है। अगर आप इस तरीके की चीज़ें नहीं बरतेंगी तो हो सकता है कि आपका पीरियड आ जाए, और या फिर ब्लडिंग हो आपको, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो, तो ये बच्चे के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। ये 5वें महीने तक आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन 5वें महीने के बाद भी अगर आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ ही है, यानी कि लो लाइन प्लेसेंटा है या कंप्लीट प्लेसेंटा है या मार्जिनल है, तो आपको पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ता है कि आपका सिजेरियन ही होगा। डॉक्टर तय भी कर देता है कि आपका सिजेरियन होगा। 36वें सप्ताह के बाद किसी दिन डिलीवरी होने का चांसेस हो जाता है कि डिलीवरी होगी ही होगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अब दूसरी चीज, प्लेसेंटा होता क्या है। देखिए, प्लेसेंटा का काम ये होता है कि न्यूट्रन को वो आपके बच्चे के शरीर में देता है। जब आपका बेबी बनने का फर्स्ट वीक होता है तभी से प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में प्लेसेंटा एकदम नीचे की तरफ होता है, बहुत ही नीचे होता है, जिसे बोलते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा। स्टार्टिंग में हर किसी का प्लेसेंटा कंप्लीट होता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप बड़ा होते 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 ऊपर जाता है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि स्टार्टिंग में हमारा कंप्लीट प्लेसेंटा ही होता है। इसीलिए बोला जाता है कि स्टार्टिंग में जो 3 मंथ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें ब्लडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना कि अगर आपका स्टार्टिंग मंथ चल रहा है तो कंप्लीट प्लेसेंटा तो आपको है, ये हर किसी लेडीज के अंदर होता है। ठीक है, आपका कंप्लीट प्लेसेंटा है, इसलिए
आपको कुछ बातों का स्पेशली ध्यान देना पड़ता है, जैसे आपको अपने हस्बैंड के साथ में रिलेशन नहीं बनाना है। अगर आप इस बीच रिलेशन बनाती हैं तो आपको प्लेसेंटा प्रीविया के अंतर्गत आपका ब्लीडिंग हो सकता है आपके बच्चे पे ये बहुत गलत प्रभाव पड़े। ठीक है, इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना रहता है। कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा चीज जैसे बहुत ज़्यादा घी या बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए इधर बीच, नहीं तो ब्लीडिंग होने के कारण आपके बच्चे में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ आपका प्लेसेंटा कंप्लीट प्लेसेंटा के अंतर्गत ही आता है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर मुझसे दोबारा मिलना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय बाय।